नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 7 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। तो उसने उपाय किया ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण कर सके। तो उपाय का क्या है? सर्वोचित विकल्प बताना है। तो उसने परिश्रम किया। क्या किया? उसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, डंके की क्या पर कहना? तो डंके की चोट पर कहना। क्या कहना है? डंके की चोट पर कहना। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, प्रश्न 3 है, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। तो यहां पर क्या आएगा? किस वाक्य में अशुद्धि है? तो बर्तनी अशुद्धि क्या है? तो सबूत का होता सबूत, ये शुद्ध वर्तनी है। तो यहां पर ये अशुद्ध वाक्य है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, पंजाब डैश। तो पूर्ति करनी है। पंजाब से अभिप्राय है 5 नदियों की धरती से, यानी पंजाब से अभिप्राय है 5 नदियों की धरती से। तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंजाब 5 नदियों की धरती। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 5, अनुचित बात के लिए आग्रह। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी अनुचित बात है उसके लिए आग्रह कर रहे हैं तो उसे कहेंगे दुराग्रह। उसके लिए क्या होगा? दुराग्रह एक शब्द होगा। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, घाव पर नमक क्या करना? तो मुहावरे के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। घाव पर नमक छिड़कना। क्या करना है? घाव पर नमक छिड़कना। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है? तो बादल का पर्यायवाची समूह बताना है। तो गिरी पर्वत का हो जाएगा। जलधर, नग ये भी नहीं है। क्षणदा, जलधर नहीं। जलद और नीरद ये किसके हो जाएंगे? बादल समूह के पर्यायवाची हैं। किसके? बादल समूह के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहां पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। भविष्य में होने वाला। तो क्या कहलाता है भविष्य में होने वाला? तो भविष्य में होने वाला भावी, यानी भावी प्रत्याशी। जैसे कोई नेता चुना जाता है, आने वाले आपके भावी प्रत्याशी, यानी भविष्य में होने वाला। तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? तो सर्वनाम के प्रयोग संबंधित अशुद्धि तो यहां पर किस में है? जो कुछ मेरा है वह सब आपका है, ये मेरे पिताजी हैं। मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा, यानी मोहन तुम आकर क्षमा मांगोगे। तो यहां पर इसमें क्या है? सर्वनाम संबंधित, सर्वनाम प्रयोग संबंधित अशुद्धि है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्या करना है? पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो समुद्र का पर्यायवाची बताना है। पयोनिधि समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11,
आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए या सुनना चाहिए। तो यहां पर किस वाक्य में अशुद्धि है? तो सुननी नहीं, आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, इसमें अशुद्धि है। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 12 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य बताना है। मोहन बहुत माधव नहीं, मोहन बहुत मेधाव छात्र है, मोहन बहुत मेधावी छात्र है। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा? मोहन बहुत मेधावी छात्र है। तो यहां पर कौन सा वाला सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत में अशुद्धि है, यहाँ पर मेधाव में अशुद्धि है, यहाँ पर माधव। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। तो अनिश्चयवाचक यानी एक निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं, तो किसमें प्रयोग किया गया है? तो अनिश्चयवाचक। आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाला, यानी अनिश्चयवाचक है, यानी आपने मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल लिया, यानी कही कुछ ही निकाला कुछ अर्थ, यानी अनिश्चय। उसने निश्चय ही नहीं करा कि ये मेरी बात का ये अर्थ निकालेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 14 निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। तो युद्ध के लिए समानार्थी शब्द, तो युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? संग्राम हो जाएगा, सहचार नहीं है, समर रण, ये युद्ध के लिए होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है सहचर, ये युद्ध के समानार्थी शब्द नहीं है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 15 वह व्यक्ति उनका अनुचर है। क्या है? अनुचर। तो उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त अनुचर के स्थान पर सबसे उपयुक्त समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अनुचर का समानार्थी शब्द, तो वह व्यक्ति उनका निर्जर है। क्या हो जाएगा? अनुचर की वह व्यक्ति उनका निर्जर है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर्जर। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 16 से 20 तक गद्यांश आता है। 5 नंबर का गद्यांश है जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी, उसी तरह संतोष, उसी तरह संतोष करने के लिए भी कहा है। क्या करने के लिए? संतोष करने के लिए भी कहा है। तो 16 के रिक्त स्थान फर्स्ट की पूर्ति करने के लिए क्या आ जाएगा? असंतोष, असंतोष करने के लिए कहा है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 17 रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? कहा है चाणक्य के अनुसार हमें इन 3 उपक्रमों में संतोष नहीं करना चाहिए। त्रुनैव, कर्तव्य, विद्या, जाप, विद्या जप और दान्यो, अर्थात विद्या दर्जन में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, बस बहुज्ञ ज्ञान, क्या करना चाहिए? बहुज्ञ ज्ञान अर्जित करना चाहिए, संतोष नहीं करना चाहिए किसी भी ज्ञान को। मान लो हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, संतोष करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 18 रिक्त स्थान 3 की पूर्ति करनी है। जप करना चाहिए, संतोष कर लिया, इसी तरह जप करने, जप और दान करने में भी क्या नहीं करना चाहिए? संतोष नहीं करना चाहिए। क्या करने में? तो रिक्त स्थान 3 की पूर्ति है, क्या करने में नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर तरह जाप और दान करने में भी संतोष नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन हो जाएगा, संतोष नहीं करना चाहिए। वैसे संतोष करने के लिए तो कहा गया है, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान,
हमें जो प्राप्त हो उसमें ही संतोष करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जाम कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यहाँ पर रिक्त स्थान 4 की जगह पर क्या आएगा? रिक्त स्थान 4 में आ जाएगा साधु भी भूखा ना जाए। भूखा ना जाए। आज के मनुष्य की सांसारिकता में बढ़ती लिप्तता, वैश्विक बाजारवाद और भौतिकता की चाक चौबंद के कारण सत्रता, कुंठा और असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी असंतोष को दूर करने के लिए संतोषी बनना क्या है? रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करनी है। बनना क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा संतोषी बनना आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाती है। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।